आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो आजकल हर दूसरे इंसान को फेस करना पड़ रहा है। और वो प्रॉब्लम है जवानी में बालों का सफेद होना, कम उम्र में बाल का सफेद होना। आपने देखा होगा कि आजकल लोगों के बाल 20 से 30 साल में एक एक करके सफेद होने लगते हैं, जो पहले सिर्फ बुढ़ापे में हुआ करते थे। अगर आप भी इस प्रॉब्लम से परेशान हैं तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे बाल सफेद होने के साइंटिफिक रीजन के बारे में और उसके कुछ इफेक्टिव ट्रीटमेंट और सॉल्यूशन के बारे में, जिसके थ्रू आप अपने बाल सफेद होने की प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सकते हैं और आप अपने बालों को पूरी तरह से सफेद होने से रोक सकते हैं। अक्सर मैं देखता हूं कि जिनके बाल कम उम्र में सफेद होने लगते हैं वो ज्यादातर ट्रीटमेंट के पीछे भागते हैं, लेकिन कभी ये जानने की कोशिश नहीं करते कि हमारे बाल सफेद क्यों हो रहे हैं। बाल सफेद हो रहे हैं तो उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं, और जब सफेद बालों का ट्रीटमेंट भी करवाते हैं तो ये सोचते हैं कि बस 15 से 20 दिनों में ये हमारे बाल काले हो जाएं, पर होता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लोग सिर्फ ट्रीटमेंट के पीछे भागते रहते हैं, जबकि ट्रीटमेंट करवाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि हम पहले वजह जाने उसकी, कि हमारे बाल सफेद क्यों हो रहे हैं, हमारी बॉडी को क्या दिक्कत आ रही है, कमी क्या है बॉडी में, कोई विटामिन या न्यूट्रिशन की तो कमी नहीं जिसकी वजह से हमारे बाल सफेद हो रहे हैं। ट्रीटमेंट तो आप करवाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक होता है कि उम्र के साथ बाल सफेद हो रहे हैं तो वह नेचुरल प्रोसेस होती है, लेकिन कम उम्र में जो बाल सफेद हो रहे हैं वो नेचुरल नहीं होता। इसके पीछे कोई वजह होती है बाल सफेद होने की। अब यहाँ ध्यान से समझिएगा, ये जो हमारे बाल होते हैं वो एक केराटिन नामक प्रोटीन से बने होते हैं, और ये प्रोटीन पूरी तरह से कलरलेस होती है, यानी हमारे बाल बिना कलर के होते हैं, व्हाइट कलर के होते हैं। लेकिन इसको कलर देने का काम कौन करता है, तो ये भी ध्यान से समझिएगा। ये जो हमारे बाल होते हैं उसके नीचे एक मिलेनोसाइट नाम की सेल होती है, और यही मिलेनोसाइट सेल मिलेनिन नाम का एक पिगमेंट प्रोड्यूस करती है। यही हमारे बालों को कलर देता है। मिलेनिन हमारे बालों को कलर देता है, और मिलेनिन दो तरह का होता है। यू मिलेनिन जो हमारे बालों को काला या भूरा बनाता है, और दूसरा जो होता है फियोमेलेनिन जो हमारे बालों को रेड या ब्रोंडी कलर देता है। लेकिन कई ऐसे कारणों की वजह से क्या होता है कि यही मिलेनोसाइट सेल जो होती हैं वो काम करना कम कर देती हैं, वो काम करना बंद कर देती हैं, जिससे क्या होता है मिलेनिन नाम का पिगमेंट नहीं प्रोड्यूस होता, और हमारे बाल पुराना अपना नेचुरल कलर लेना शुरू कर देते हैं, और धीरे धीरे बाल सफेद होने लगते हैं। इसका सीधा मतलब यही निकलता है कि जब तक मिलेनोसाइट सेल्स सही से मिलेनिन बनाते हैं तब तक हमारे बाल काले दिखते हैं, और जब मिलेनिन बनाना कम कर देते हैं तो हमारे बाल अपना नेचुरल रंग यानी सफेद कलर लेने लगते हैं, और हमारे बाल व्हाइट हो जाते हैं। बाल सफेद होने के कॉमनली 5 रीजन होते हैं। अगर आपके बाल एक एक करके सफेद हो रहे हैं तो ये पांचों रीजन आपको जानना बहुत जरूरी है। इनमें सबसे पहला और मेजर रीजन जो है वो है जेनेटिक। अगर आपके परिवार में किसी के बाल जल्दी सफेद हुए हैं तो चांस है कि आपके बाल भी जल्दी सफेद हो जाएं। कई रिसर्च ये भी कहती है कि अगर आपके पेरेंट्स के बाल 20 से 30 साल में ही सफेद होने लगे थे तो आपको भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। और रिसर्च ये भी कहती है कि जिनके बाल जेनेटिकली सफेद होने लगते हैं उनके बाल को सफेद होने से रोकना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जेनेटिक फैक्टर जो होते हैं वो यूजुअली परमानेंट होते हैं, और उनको नेचुरली हेयर कलर वापस लाना थोड़ा मुश्किल होता है, ये रिसर्च कहती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जेनेटिकली आपके बाल सफेद हो रहे हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप अपनी लाइफ स्टाइल और डाइट को इम्प्रूव करके इस प्रॉब्लम को थोड़ा स्लो डाउन कर सकते हैं या मैनेज भी कर सकते हैं, पर पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकते। इस प्रॉब्लम को कैसे मैनेज करना है आगे की वीडियो में बात करेंगे। दूसरा रीजन है विटामिन की कमी। जितने भी लोगों के बाल जल्दी सफेद होने लगते हैं उनमें देखा गया कि लगभग 40 से 50% लोगों के बाल विटामिन या न्यूट्रिएंट्स डिफिशियंसी के कारण सफेद होने लगते हैं। हो सकता है कि आपके बाल भी इसी वजह से सफेद हो रहे हो, क्योंकि कम उम्र में बाल सफेद होने के ज्यादातर कारण यही निकलते हैं। जब आपके बॉडी में विटामिन बी 12, आयरन या कॉपर जैसे न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है तो इसका असर आपके बालों के हेल्थ पर पड़ता है, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो मिलेनोसाइट सेल्स को हेल्दी और एक्टिव रखने के लिए जरूरी होते हैं। और ये न्यूट्रिएंट्स की कमी उन लोगों को ज्यादा होती है
जो लोग ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और हेल्दी फूड्स का इस्तेमाल नहीं करते, वो लोग जंक फूड और अनहेल्दी डाइट ज्यादा फॉलो करते हैं, जिससे उन्हें एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और विटामिन नहीं मिल पाते। रिजल्ट क्या होता है कि उनके बाल जल्दी सफेद होने लगते हैं। अगर इसकी वजह से आपके बाल जल्दी सफेद हो रहे हैं, तो इसको बहुत आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है और यहाँ तक कि इसे ठीक भी किया जा सकता है। करना क्या है आपको? सबसे पहले जंक फूड को अवॉइड करना है और आपको अपनी डाइट में ऐसे फूड्स को शामिल करना है जिसमें विटामिन और न्यूट्रिएंट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हो, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स, एग, फिश, मीट, मशरूम, एलमंड, वॉलनट्स, सीड्स, ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स। होल ग्रेन से आप अपने न्यूट्रिएंट्स और विटामिन की कमी को पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके कोई सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। बाकी कुछ नेचुरल और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स भी हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं, जिसके बारे में हम आगे ट्रीटमेंट में बताएंगे। अब बात करते हैं तीसरे रीजन की। ये एक ऐसा रीजन है बाल सफेद होने का जो हर किसी के साथ हो सकता है। वो रीजन है स्ट्रेस। स्ट्रेस एक ऐसा फैक्टर है जो आजकल हर किसी के लाइफ का पार्ट बन गया है, चाहे काम का प्रेशर हो या पर्सनल लाइफ का। जब हम बहुत ज्यादा टेंशन में होते हैं तो हमारे बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ने लगता है। जब बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है तो मिलेनिन प्रोड्यूस करने वाली मेलेनोसाइट सेल्स को डैमेज पहुंचता है, जिसका सीधा असर आपके बालों पर पड़ता है और बाल जल्दी सफेद होने लगते हैं। अगर आपको स्ट्रेस रहता है तो आपको अपने स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्ट्रेस आपके सिर्फ मेंटल हेल्थ पर ही नहीं बल्कि ओवरऑल हेल्थ पर ही इफेक्ट डालता है। साथ ही साथ स्ट्रेस आपके बालों की हेल्थ पर भी बहुत बुरा असर डालता है। अगर आपको लगता है कि आप ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो आप उसके लिए मेडिटेशन और योगा जैसी एक्टिविटी कर सकते हैं। 7 से 8 घंटे की पूरी नींद लें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, एल्कोहल और स्मोकिंग को छोड़ दें, क्योंकि ये स्ट्रेस को बढ़ावा देते हैं। चौथा जो रीजन है वो है स्मोकिंग। सिगरेट पीने वाले लोगों को शायद ये बात पता हो या ना हो, लेकिन स्मोकिंग से बालों का सफेद होना एक बहुत ही कॉमन साइड इफेक्ट है। जब आप सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट के जो केमिकल्स होते हैं वो आपकी ब्लड वेसल्स को डैमेज करते हैं, जिसकी वजह से हेयर फॉलिकल्स तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंचता। स्मोकिंग से मेलेनिन प्रोडक्शन भी कम हो जाते हैं, जिससे बाल जल्दी सफेद हो जाते हैं। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आपको सोचना चाहिए कि आपके बालों के लिए ये कितना हार्मफुल है। अगर आप सिगरेट छोड़ देते हैं तो आपको न सिर्फ बालों में इंप्रूवमेंट दिखेगा बल्कि आपकी ओवरऑल हेल्थ बेहतर होगी। इसके अलावा कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं, जैसे क्रोनिक इलनेस, यानी कोई आदमी लंबे समय से बीमार था, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, तो ये भी एक वजह हो सकती है बाल सफेद होने की। या फिर ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से, जैसे आप कोई पोल्यूटेड जगह पर रहते हैं जहाँ पोल्यूशन बहुत ज्यादा रहता है, इन सब वजह से भी आपके बालों पर असर पड़ सकता है और इनकी वजह से बाल जल्दी सफेद हो जाते हैं। इन पांचों रीजन में से अगर आपके साथ कोई सिचुएशन है तो उसको मैनेज करने की कोशिश करें। अब बात करते हैं इसके नेचुरल और मेडिसिनल ट्रीटमेंट के बारे में, जिनके थ्रू आप अपने बालों के सफेद होने की प्रोसेस को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ तक कि ये ट्रीटमेंट आपके बालों को पूरी तरह से काला कर सकता है। लेकिन ये सब करने से पहले आपको एक काम करना होगा। ये बात मैं दोबारा से कह रहा हूँ, अगर आपको ट्रीटमेंट करना है तो आप अपने खाने पीने पर ज्यादा ध्यान रखें, जैसे दूध, दही, अंडा, मछली, गाजर, चुकंदर, संतरा, अनार, मशरूम, मूंगफली, पपीता, बादाम, नारियल, पालक, हरी पत्तेदार सब्जियां, ये सभी चीजें खाना शुरू कर दें, क्योंकि कम उम्र में बाल सफेद होने के ज्यादातर रीजन यही होते हैं, न्यूट्रिशन की कमी। ये सभी चीजें ना खाने की वजह से आपके बाल जल्दी सफेद होने लगते हैं। चलिए अब जानते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। पहला जो नेचुरल ट्रीटमेंट है उसमें आपको दो इंग्रेडिएंट्स लेने हैं। पहला है कोकोनट ऑयल, दूसरा है करी लीव्स। ये दोनों चीजें आपको लेनी है। करी लीव्स को क्या करना है, कोकोनट ऑयल में डालकर बॉयल करना है। तब तक बॉयल करना है जब तक करी लीव्स का कलर पूरी तरह से डार्क ना हो जाए। फिर उसके बाद उस ऑयल को ठंडा होने देना है, उसको छान कर एक बाटल में स्टोर कर लेना है। ये आपका तेल बनकर तैयार हो गया। अब आप इस तेल को हफ्ते में 2 से 3 बार या 4 बार लगा सकते हैं। रात भर के लिए लगा ले तेल को और फिर सुबह उठकर उस तेल को धो लें। या आप दूसरा काम कर सकते हैं, फ्रेश करी लीव को थोड़े से पानी में ग्राइंड करके
उसका पेस्ट बना सकते हैं और उस पेस्ट को 30 से 45 मिनट लगा सकते हैं। करी लीव्स आपके बालों को गहरा रंग देने के साथ साथ आपके बालों को मजबूत भी बनाता है, क्योंकि करी लीव्स में बालों के लिए एसेंशियल विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो बालों को पूरी तरह से नरिश रखते हैं और मिलेनिन के प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। या फिर आप रोजाना एक गिलास फ्रेश आंवला का जूस सुबह खाली पेट पी सकते हैं। ये आपके बालों को अंदर से स्ट्रेंथ देगा और उन्हें नेचुरली काला बनाए रखेगा, क्योंकि आंवला एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है और विटामिन सी का रिच सोर्स होता है जो बालों के लिए एक नेचुरल टॉनिक का काम करता है। ये बालों के सफेद होने से रोकने के साथ साथ बालों की ग्रोथ को भी प्रमोट करता है। अगर आपको लगता है कि आप अपने डाइट और खाने के जरिए सब विटामिन नहीं ले पा रहे हैं, नेचुरल ट्रीटमेंट से कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर की सलाह से आप बायोटिन या मल्टीविटामिन के सप्लीमेंट ले सकते हैं। ये सप्लीमेंट स्पेशली बालों के लिए बेनिफिशियल होते हैं। इसके अलावा केरा ब्लैक नाम का एक टैबलेट आता है जो सफेद बालों को काला करने के लिए आप ले सकते हैं, बट बिना डॉक्टर की सलाह इसको ना लें। बाकी नेचुरल ऑयल का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें जो आपके बालों के लिए काफी बेनिफिशियल होते हैं, क्योंकि नेचुरल ऑयल आपके बालों को नरिशमेंट देते हैं और आपके बालों को हेल्दी बनाए रखते हैं। हाँ, एक बात का जरूर आपको ध्यान रखना है, मार्केट से शैम्पू और कंडीशनर को चूज करते वक्त आपको उन प्रोडक्ट्स को चुनना है जिनमें केमिकल्स ना हो। नेचुरल शैम्पू और कंडीशनर का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें ताकि आपके बाल हेल्दी रहें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे।